सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आपका अकेला प्राणी मोटिवेशनल चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम हिंदू धर्म के एक अद्वितीय ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों के माध्यम से जीवन के मूल्य और मार्गदर्शन के विषय में बात करेंगे। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से मानव जाति को धर्म, कर्तव्य और जीवन के मूल्यों का उपदेश दिया है। भगवद गीता हमें एक नए दृष्टिकोण से जीवन जीने का मार्ग सिखाती है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन की हर परिस्थिति को कैसे स्वीकार करके आगे बढ़ें। भगवद गीता का संदेश है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और असफलता को एक नई शुरुआत मानना चाहिए। गीता से हम जीवन में साहस और संतुलन का मूल्य समझते हैं, जो हमें सफल और सुखी जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक सिखाया है यारों। दोस्ती सबसे रखो, मगर उम्मीद खुद के सिवा किसी से मत रखो। खुद को समझदार या अमीर समझकर भगवान को भूलने की गलती मत करना, क्योंकि काल कर्म देखता है, डिग्री या दौलत नहीं। झूठे आरोपों को लेकर कभी चिंतित नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए। ये बात सदैव याद रखिए कि समय का ग्रहण तो चांद और सूरज को भी लगता है। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें सदैव कड़वी ही होती हैं। मित्रों, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने एक युवक को देखा। वह युवक अपने जीवन से बहुत ही निराश और दुखी था। वह युवक अपने दुख के लिए ईश्वर को ही दोषी मानता था। जब श्री कृष्ण ने उस युवक की बातें सुनी तो प्रभु श्री कृष्ण ने उस युवक को असली दुख क्या होता है, ये समझाने के लिए साधु का भेष धारण किया। मित्रों, चलिए उस युवक के साथ साथ हम सब भी ये समझने का प्रयास करते हैं कि असली दुख क्या होता है। यह तो आपने सुना ही होगा कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमारे जीवन में सुख और दुख तो आते जाते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख और हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप सही से देखें और इस बात को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें तो आप यह समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और वह दुख क्या होता है, वह हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि उस दुख का निवारण और समाधान क्या है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें, तभी आप सब कुछ समझ पाएंगे। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक युवक रहता था, उसका नाम गोपाल था। वह युवक बहुत आलसी और कामचोर था। गोपाल अपने जीवन से बहुत ही निराश था, क्योंकि अपने आलसीपन और कामचोरी की आदत के कारण गोपाल अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाया था। गोपाल के घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वह चाहते थे कि गोपाल कुछ काम करे, कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वह अपने परिवार वालों की कोई भी बात नहीं सुनता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, लेकिन गोपाल को उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई व्यापार कर रहा था तो कोई नौकरी कर रहा था, लेकिन गोपाल ना तो कुछ करता था और ना ही कुछ करने की सोचता था। जब भी गोपाल से कोई पूछता था कि तुम क्या कर रहे हो, तो वह कुछ नहीं कह पाता। तब गोपाल को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। वह हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था।
अब तो ऐसा समय आ गया था कि गोपाल किसी से नजरें भी नहीं मिला पाता था और सभी से मुंह छिपाता फिरता ताकि कोई उसे यह ना पूछ ले कि तुम क्या करते हो। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा था, वो बहुत निराश रहने लगा था। उसे अब ऐसा प्रतीत होता था मानो वह इस धरती पर बोझ है, जिस कारण वह अपने आप को बहुत अकेला और तन्हा महसूस करता था। कभी कभी उसके मन में आत्महत्या करने का विचार भी आता था। एक दिन उसके मन में यह विचार आया कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। गोपाल अकेले बैठकर वह रोता रहता और भगवान को दोष देता रहता था। एक दिन सभी से छुपकर गोपाल घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक साधु महात्मा लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि दुख क्या होता है। गोपाल चुपचाप वहीं छुपकर महात्मा जी की बातें सुनने लगा। महात्मा जी कह रहे थे कि दुख ही हमारा सबसे बड़ा साथी होता है। दुख हमें अपने जीवन के बारे में समझाता है और हमें सही से जीने का तरीका बताता है। दुख हमारे गुरु की तरह है जिससे हमें सीखना चाहिए। आप चाहें तो अपने जीवन में अपने दुखों को ही अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने दुखों से दुखी होकर रो सकते, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन व दिन और ज्यादा दुखी व कमजोर और निराश होते चले जाएंगे। गोपाल छुप छुप कर महात्मा जी की ये सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, गोपाल महात्मा जी के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके वह कहता है, हे गुरुवर, अभी आप कुछ देर पहले दुख को ही अपना गुरु बनाने की बात कह रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए, लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान होकर आत्महत्या करने जा रहा था, मगर रास्ते में आपको प्रवचन देते सुना तो रुककर आपके प्रवचन सुनने लगा। गोपाल महात्मा जी से कहता है कि हे महात्मन, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैंने अब तक जो दुख झेला है उनसे मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वो दुख मुझे पीड़ा और तकलीफ ही दे रहे हैं। दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग यह कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन को बहुत ठेस पहुंचती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। गोपाल की सारी बातें सुनकर वह महात्मा जी उससे कहते हैं, बेटा, तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। गोपाल अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें महात्मा जी को बताता है और कहता है कि क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है। उसकी यह बात सुनकर महात्मा जी के रूप में बैठे भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगते हैं और गोपाल से कहते हैं कि बेटा, जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। महात्मा जी की यह बात सुनकर गोपाल अचरज में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेला है वह दुख असली दुख नहीं है। उसने अब तक जो पीड़ा सही है, जो तकलीफें उठाई हैं, क्या वह असली दुख नहीं है। गोपाल मन ही मन खुद से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने ही नहीं समझ पाए तो यह महात्मा जी मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर वह वहां से चला गया। सभी लोगों के ताने सुन सुनकर गोपाल बहुत थक चुका था, बहुत निराश हो चुका था। इसलिए अब उसने निर्णय लिया कि वह अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा धन लिया और उस धन से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है।
लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिस कारण वो बहुत ही हताश हो चुका था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। गोपाल ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते गोपाल एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। पहले जो लोग गोपाल को नापसंद किया करते थे, अब उसे पसंद करने लगे थे, उसके कार्यों की सराहना करने लगे थे। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे की सफलता से अत्यंत प्रसन्न थे। धीरे धीरे गोपाल के मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। उसके कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए और उसे पूरे राज्य में फैलाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ ये सारे लोग हैं। वहीं पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे यहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय मांगेंगे। यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा और यदि कभी ऐसी जरूरत आ पड़ी तो वह तुमसे धन भी उधार लेने के लिए अवश्य आएगा। गोपाल को अपने दोस्तों की यह बात बहुत पसंद आई। उसने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और फैलाना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा और हर कोई मुझे पहचानेगा। उसने बिना देरी किए अपने समय को बिना गवाए अपने व्यापार में और मेहनत करने लगा। लेकिन इस बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिस कारण उसने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया और इतना ही नहीं, वह यहाँ तक नहीं रुका, उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे अब उसके माल में वह बात नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद भी गोपाल अपने मित्रों की सलाह मानता रहा। जैसा उसके मित्र कहते थे वह वैसा ही करता चला जा रहा था। गोपाल ने अपने व्यापार को और भी तीव्रता से बढ़ाने के लिए दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण उसके मन में अब पहले जैसा सुकून नहीं रह गया था। गोपाल की रातों की नींद उड़ गई थी। उसके मन में सिर्फ यही बात घूमती रहती थी कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाए और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाए। इसी कारण वह दिन रात केवल इसी मेहनत में लगा रहता कि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। हालांकि उसके पास अब सब कुछ था, धन दौलत, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर से लेकर सभी सुख सुविधाएं, लेकिन इन सब के बावजूद भी वह उन चीजों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को फैलाने में लगा था। एक दिन गोपाल अपनी गाड़ी में बैठकर महात्मा जी के आश्रम के मार्ग से गुजर रहा था, तो उसने सोचा कि चलो महात्मा जी से आशीर्वाद ले लिया जाए। गोपाल महात्मा जी के पास गया और उन्हें प्रणाम करने के बाद बोला कि हे गुरुदेव, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं। इस कारण मैं आज आपके पास आया हूं। आज मैं बहुत दुखी हूं। मेरी रातों की नींद, दिन का चैन, सब कुछ खत्म हो गया है। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका लुत्फ नहीं उठा पाता। गोपाल ने अपनी सारी परेशानियां एक एक करके महात्मा जी को बता दी। उसकी बातें सुनकर महात्मा जी गोपाल से कहते हैं, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा था? इसके जवाब में गोपाल महात्मा जी से कहता है,
कि जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से यह सीखा था कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा और केवल कोई काम करना ही हमें सफल नहीं बनाता, बल्कि उस कर्म को उसके अंजाम तक पहुंचाना ही हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता और परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, आपके मार्ग में फिर चाहे कितनी भी बाधाएं ही क्यों न आ जाएं, फिर चाहे ऐसा ही क्यों ना लगने लगे कि अब आपके जीवन में कुछ नहीं बचा है और आप कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखें। कभी भी उम्मीद ना छोड़ें और आप अपने कार्य को पूरी लगन से यह सोचकर करते रहें कि जब तक मैं अपने कार्य में सफल नहीं हो जाता, जब तक मैं अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक मैं इस कार्य को नहीं छोड़ूंगा और मैं इस कार्य में अवश्य सफल होकर ही रहूंगा। लोग केवल सफल लोगों को ही महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। गोपाल की ये सारी बातें सुनकर वह महात्मा जी मुस्कुराने लगे और गोपाल से कहते हैं कि बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर महात्मा जी वहां से उठकर चले गए। गोपाल एक बार फिर से उनकी यह बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अब यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने जो दुख देखा है, उसने जो तकलीफें अब तक सही हैं, क्या वह असली दुख नहीं है। उसके मन में अब एक सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है, और मुझे यह कैसे पता चलेगा कि मैं किस समय असली दुख में हूँ। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, वहीं ये सब सोच ही रहा था कि तभी महात्मा जी गोपाल के पास एक बड़ा सा कलश लेकर पहुँच जाते हैं। उस कलश के अंदर सोने के सिक्के थे। उस कलश को गोपाल को देते हुए महात्मा जी कहते हैं, बेटा, तुम इसे उस पेड़ के नीचे दबा दो, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं वहां से खुद से निकाल लूंगा, लेकिन अभी के लिए इसे वहां पर मिट्टी के नीचे दबा दो। गोपाल ने महात्मा जी के आदेश का पालन किया और उस कलश को पेड़ के नीचे जाकर मिट्टी में दबा दिया और वहां से वापस अपने घर की ओर चल देता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ गोपाल का व्यापार बहुत ज्यादा फैल चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उसे व्यापार में घाटा होने लगा था और धीरे धीरे उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया था। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, बल्कि उसने अपने व्यापार के लिए जो कर्जा लिया था वो भी उसे चुकाना भारी पड़ रहा था। लेकिन वह तो यह सोचकर निश्चिंत था कि उसने जो कुछ भी कर्जा लिया है वह अपने मित्रों से ही लिया है, जिस कारण अगर उसे कर्जा लौटाने में कुछ समय भी लग जाएगा तो कोई बात नहीं होगी। वह तो यह सोच रहा था कि उसके मित्र उसका बुरे समय पर साथ देंगे, लेकिन कहते हैं कि जब समय खराब आता है तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। वैसा ही गोपाल के साथ भी हुआ। उसके सभी मित्रों ने बुरे समय में उसका साथ छोड़ दिया और अपने पैसे वापस मांगने लगे। तब गोपाल को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से उस कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन किसी भी मित्र ने उसे कर्ज लौटाने के लिए मोहलत नहीं दी, बल्कि वो लोग उसे धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह सब सुनकर गोपाल बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। गोपाल जो कुछ सोच रहा था सब कुछ उल्टा पड़ गया। जिस व्यापार के चलते उसके मित्र बने थे वो सब उससे दूर जाने लगे थे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, वह सड़क पर आ चुका था। उसने हार मानकर अपने माता पिता से कहा, पिताजी मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, मुझे उसे लौटाना है।
कृपा करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। इस पर उसके पिता ने, बेटा मेरे पास बस यही एक छोटा सा घर है, यदि मैं इसे बेच भी दूं तो तू, मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे? हमें भीख मांगनी पड़ेगी। ले देकर अब हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अपने माता पिता के मुख से यह सुनकर गोपाल चुपचाप वहाँ से चला गया और मन ही मन सोच रहा था कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, जो था वह तो सब लुट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूँगा? अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदारों से अपना पीछा छुड़ा सकता हूँ। गोपाल एक बार फिर अपने जीवन से हारकर आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। तभी उसे याद आया कि महात्मा जी ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सोचकर गोपाल के मन में एक बार फिर उम्मीद की एक लहर दौड़ गई। गोपाल तुरंत दौड़ता हुआ महात्मा जी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात महात्मा जी को बता दी और कहने लगा, हे गुरुदेव, आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आएगा तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। गोपाल की बात सुनकर महात्मा जी फिर मुस्कुराए और कहा कि बेटा, कहाँ है असली दुख? जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं अवश्य उसका समाधान करूंगा। महात्मा जी के मुख से यह सुनकर गोपाल के सब्र का बांध टूट गया और गोपाल ने महात्मा जी से बोला कि हे गुरुदेव, आखिर ये असली दुख होता क्या है? मैंने आज तक जो भी दुख झेला है, जो भी तकलीफें सही हैं, क्या यह दुख नहीं है? क्या इसे दुख नहीं कहते हैं? महात्मा जी गोपाल से पूछते हैं कि बेटा, पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा? गोपाल महात्मा जी से कहता है कि हे गुरुदेव, मैंने अपने दुख से ये सीखा कि जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं, तुम्हारे साथ जुड़ते हैं, वो लोग तुम्हें अवश्य धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं देने वाले बल्कि तुम्हारा फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर कभी भरोसा न करें, बल्कि जो लोग तुम्हारी असफलता के समय पर, तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हारे साथ खड़े हैं, वही तुम्हारे असली मित्र है और वही हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। और जीवन में ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम मिलते हैं, और जिन्हें ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कदर करनी चाहिए। गोपाल आगे कहता है कि जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य रखो, लालच न करो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी के लिए भी कभी षड्यंत्र न रचो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम दूसरों के लिए कर रहे हो। तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा और तुम हमेशा नुकसान में रहोगे। गोपाल की बात सुनकर महात्मा जी उस पेड़ के पास पहुंचे जहां उन्होंने गोपाल से कलश दबवाया था। महात्मा जी से स्वयं ही गड्ढा खोदा और वह कलश निकालकर गोपाल के हाथ में थमा दिया, जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। गोपाल को कलश देते हुए महात्मा जी ने उससे कहा कि इस कलश को ले जाओ और अपना कर्जा चुका दो, और जब भी तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं अवश्य उसका समाधान करूंगा। गोपाल अब भी बड़े आश्चर्य में था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये असली दुख है क्या। लेकिन उसने अपने हाथों में पड़े हुए उस कलश को देखा जिसमें सोने के सिक्के थे, और यह देखकर उसे मन ही मन लगा कि चलो अब थोड़ी सी राहत अवश्य हो जाएगी। मैं अपने मित्रों का वह कर्ज लौटा सकता है और एक नया व्यापार भी फिर से आरंभ कर सकूंगा। उसने उन महात्मा जी को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और वहां से चला गया। गोपाल ने उन सोने के सिक्कों से सभी का कर्जा लौटा दिया और अपना एक नया छोटा सा व्यापार प्रारंभ किया। लेकिन अब की बार गोपाल बहुत खुश था। उसने पूरी ईमानदारी, मेहनत और
लगन के साथ अपने व्यापार पर काम किया और देखते ही देखते एक बार फिर से वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। इस बार उसने कोई लालच नहीं किया और न ही किसी के लिए कोई षड्यंत्र रचा, बल्कि पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं, जैसे जैसे आप अमीर बनते जाते हैं, आपके मन में एक दर्द उत्पन्न होने लगता है और वो है अपनी दौलत को न खो देना, जिसके कारण लोग दान करना शुरू कर देते हैं, पुण्य करना शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं ताकि उनके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। लेकिन यह जीवन सुख और दुख का संगम है, जिस कारण हर किसी को सुख और दुख से होकर गुजरना ही पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से गोपाल के जीवन में एक और दुख उत्पन्न हुआ। अब की बार उसके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। गोपाल अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, जिसके कारण उसके मन को बहुत गहरा आघात पहुंचा। जब आखिरी बार वह उन्हें देख रहा था तो उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न होने लगे। वह अपने घर लौटा। घर लौटकर उसने देखा कि जिस संपत्ति के लिए वे हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई भी नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की, जो भी अपने जीवन में इकट्ठा किया, सब यहीं रह गया। अब सब कुछ खत्म हो चुका था और गोपाल का मन अब बहुत बेचैन हो रहा था। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे और वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे बहुत खालीपन सा महसूस हो रहा था। उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे महात्मा जी की याद आई। फिर वो तुरंत ही महात्मा जी के पास पहुंचा। उसे देखते ही महात्मा जी उससे सवाल किया, क्या बात है बेटा, क्या फिर से किसी दुख से दुखी हो तुम? गोपाल कहता है, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा है। मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ, जैसे कुछ खाली सा है, जैसे कुछ अकेलापन सा है। गोपाल की बात सुनकर महात्मा उससे कहते हैं कि बेटा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह तो जीवन है, एक दिन तो सभी को जाना है। यहाँ पर कोई भी रहने नहीं आया और ना ही कोई रहेगा। हम सब एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे और मृत्यु कब आएगी या किसी को नहीं पता। हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाए या फिर आज और अभी। महात्मा जी की बात सुनकर गोपाल अचरज में पड़ गया। उसने महात्मा जी से कहा, हे गुरुदेव, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूँ और मुझे तो अभी अपनी पूरी उम्र जीना है। मैं तो अभी जीना चाहता हूँ और जीवन में कुछ करना चाहता हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। महात्मा जी गोपाल से कहते हैं कि बेटा, कभी भी इस भ्रम में मत रहना कि मृत्यु केवल वृद्ध लोगों को ही आती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि घर के वृद्ध जीवित रहते हैं और उनके बच्चों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती और ना ही किसी को बताकर आती है। महात्मा जी के मुख से ये बातें सुनकर गोपाल और भी ज्यादा बेचैन हो गया और वह चुपचाप वहां से चला गया। उसके मन का वह खालीपन अब भी वैसा ही था। वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद से उसका मन अपने व्यापार में भी नहीं लगता। जब भी कोई कार्य करता तो उसके मन में ढेर सारे प्रश्न उठने लगते थे। वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उसने इस कार्य को क्यों किया? उसके मन में अब एक प्रश्न और उठने लगा था, क्या हम यहाँ पर केवल इसीलिए आते हैं कि इस जीवन को भोगें और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जीवन का असली मतलब क्या है। उसने कई विद्वानों से पूछा, अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सकता था वो काम किया, मगर गोपाल को उसके प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा था। इस कारण उसका दुख और बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई थी।
अब उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए और किससे पूछें। तभी उसे फिर से महात्मा जी की याद आई। गोपाल एक बार फिर से महात्मा जी के पास पहुंचा और उसने अपने मन की सारी बातें महात्मा जी को बता दी। महात्मा जी उसकी बात सुनकर मुस्कराए और गोपाल से बोले कि बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही है असली दुख। असल में हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। हम कौन हैं, क्या हैं और क्यों हैं। हम करना क्या चाहते हैं। गोपाल ने महात्मा जी से कहा कि हे गुरुदेव, मेरे दुख का समाधान कीजिए, मुझे इस दुख से मुक्त कीजिए। महात्मा जी गोपाल से कहते हैं कि हम सबके अंदर लोभ, मोह, लालच, क्रोध और काम जैसी कई बुरी आदतें हमारे अंदर घर करके बैठ जाती है, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में ही जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम कभी एक बात नहीं सोच पाते, हम समझ ही नहीं पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती है। आजकल की इस भागदौड़ भरे जीवन में हमारे पास इतना भी समय नहीं कि हम एक पल भी अपने लिए निकालकर पीछे मुड़कर अपने आप को देख सकें, अपने आप को समझ सकें। वास्तविकता में हर कोई यहाँ पर अपने जीवन में केवल दुख दुख कहकर चिल्लाते रहते हैं और हम अपनी समस्या का समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करते हैं। लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वह तो दुख है ही नहीं, तो इसका समाधान आपको कहां से मिलेगा। यह वो परिस्थितियां हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं, अपने आप को तकलीफ में समझते हैं। जैसे ही हम एक परिस्थिति से निकलते हैं, वैसे ही हम किसी दूसरी परिस्थिति में फंसकर रह जाते हैं। जिस प्रकार हम पहली समस्या का सामना करते हैं, उसी प्रकार हम दूसरी समस्या का भी सामना करते रह जाते हैं। और जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमारे सामने हमें केवल एक ही रास्ता नजर आता है और वह है मृत्यु। लेकिन ये कोई समाधान नहीं है। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी काम, क्रोध, मोह, माया पर विजय पाना पड़ेगा। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को बिखरने मत दो। गोपाल महात्मा जी से कहता है, हे गुरुदेव, तो क्या हमें इस जीवन को नहीं जीना चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए? महात्मा जी गोपाल से कहते हैं कि हमें काम, क्रोध, मोह, माया का त्याग कर देना चाहिए। हमें संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखना होगा। और जब हम ऐसा करना सीख जाते हैं, तब हम अपने आप को पहचान जाते हैं। अगर हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा सकते हैं तो हमारी सभी इच्छाएं भी हमारे बस में होती हैं और फिर हम चाहें तो उन इच्छाओं की पूर्ति भी अवश्य कर सकते हैं। महात्मा जी की बातें सुनकर गोपाल ने उनसे से कहा कि हे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। मैं आज से अपने आप को एकत्रित करने का प्रयास करूंगा। हे गुरुदेव, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वह ऊर्जा बेकार के कामों में लगकर व्यर्थ हो जाती है, जिस कारण हमारा जीवन भी बेकार की बातों में लगा रहता है। लेकिन हम कभी भी इस पर अपना ध्यान नहीं देते, हम कभी भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते, हम कभी भी अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम अपने जीवन में हमेशा अपने आप से, ईश्वर से ये सवाल करते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। हम सभी के मन में यह सवाल तो अवश्य ही उठता है और इसका जवाब है कि वह ईश्वर यह चाहता है
कि हम अपने जीवन के अंतिम द्वार तक पहुंच सकें, उस गहराई तक पहुंच सके जहां पर हमें यह पता चल सके कि हमने अभी तक अपने आप को नहीं जाना है, अपने आप को नहीं पहचाना है। मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। अगर हम चाहें तो अपने आप को एकत्रित कर सकते हैं, अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में प्रयोग करते रहते हैं, जिस कारण हम अपने आप को कभी नहीं पहचान पाते और ना ही कभी अपने आप पर नियंत्रण पा पाते हैं। लेकिन यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने आप को पहचानना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को एकत्रित करना होगा, अर्थात ध्यान लगाना होगा। ध्यान से ही आप अपने दुखों की उन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और तभी आप अपने आप को पहचान सकते हैं और अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इस प्रकार गोपाल को अपने सभी दुखों से मुक्ति मिल गई और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही कभी अपने धन का अहंकार करें। अगर जीवन का हर दाव जीतना है तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना सिखाती है। यदि आपको किसी कार्य को करने में डर लगे तो याद रखना, यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। हमारे नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं, ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। मनुष्य को स्वयं को ईश्वर को सौंप देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई और सहारा नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आप मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत ही होगी। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली ये कमेंट करके अवश्य बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूं, तो कृपया कमेंट जरूर करके मुझे सुझाव दिया करें कि आपको किस तरह के वीडियो देखना पसंद है। मैं आपकी पसंद के वीडियो बनाने का प्रयास अवश्य करूंगा। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।